प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्जा दोहम के हवाले से आज हमारा जो मौजू है वह है मुरक्कबात और इसकी किस्में। मुरक्कबात और इसकी किस्में। इससे कबल कि हम मुरक्कबात पर बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम मुफरद किससे कहते हैं। मुफरद अलग अलग अल्फाज को मुफरद कहते हैं। अलग अलग अल्फाज को मुफरद कहते हैं। पहले हम मुफरद पर बात करते हैं। अलग अलग अल्फाज, उर्दू ज़बान में जितने भी अल्फाज हैं, एक एक लफ्ज़ को अलग लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं। तो अलग अलग अल्फाज को मुफरदात कहते हैं। मसलन बादशाह एक मुफरद लफ्ज़ है, ज़ालिम एक मुफरद लफ्ज़ है, अलग लफ्ज़ है, एक ही लफ्ज़ है। खूबसूरत एक लफ्ज़ है, फूल एक अकेला लफ्ज़ है। ऐसे ही अल्फाज मुफरदात कहलाते हैं। लेकिन जब हम दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को बाहम जोड़ते हैं तो ऐसे अल्फाज मुरक्कब कहलाते हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब हम बाहम जोड़ते हैं तो ऐसे अल्फाज मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। मसलन मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब हम बाहम जोड़ते हैं, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब हम बाहम जोड़ते हैं तो ऐसे अल्फाज मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। मसलन इन मुफरदात जो हमने ऊपर मुफरदात लिखे, अलग अलग लफ्ज़ लिखे हैं, इनमें से अगर हम दो को ले लें, जैसे मैंने ले लिया ज़ालिम बादशाह, या मैं ले लूँगा यहाँ से खूबसूरत एक मुफरद और इसके साथ जोड़ूंगा दूसरा मुफरद फूल। तो ये दो लफ्ज़ों का अल्फाज का मजमुआ बन गया, ये भी दो अल्फाज का मजमुआ बन गया। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमुए को हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। तो हमने कहा कि लफ्ज़ को जो अकेला लफ्ज़ होता है वो मुफरद कहलाता है, लेकिन जब हम दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को बाहम जोड़ते हैं तो ये लफ्ज़ मुरक्कब लफ्ज़ बनता है, इसे मुरक्कब कहते हैं। अब ये जो मुरक्कब है इसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म है मुरक्कब ताम और दूसरी किस्म है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम, मुरक्कबात की दो किस्में हैं। पहली किस्म है मुरक्कब ताम और दूसरी किस्म है मुरक्कब नाकिस। इस मुरक्कब नाकिस का एक दूसरा नाम है मुरक्कब गैर मुफीद। इसे मुरक्कब गैर मुफीद भी कहा जाता है। मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद। अब मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम जो मुरक्कब की पहली किस्म है, इसे एक और नाम दिया गया है मुरक्कब मुफीद भी। इसे मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं, मुरक्कब मुफीद। और दूसरी किस्म है मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद। तो मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिससे किसी बात का पूरा मतलब समझ में आ जाए, या दूसरे मानों में हम यूं कह सकते हैं कि वो मुरक्कब जो मायने और मतलब के एतबार से मुकम्मल हो। मसलन गाय एक पालतू जानवर है। इस मुरक्कब जब बयान किया जाता है तो मायने और मतलब वाज़ह हो जाता है। यानी ये मुरक्कब गाय एक पालतू जानवर है, जो ये मुरक्कब है ये मायने और मतलब के एतबार से
इसी तरह दूसरा अहमद दूड़ा, ये भी मायने और मतलब के एतबार से मुकम्मल है। इससे पूरी बात समझ में आई। तो ऐसा मुरक्कब मायने और मतलब के लिहाज से मुकम्मल हो मुरक्कब ताम या मुरक्कब मुफीद कहलाता है। अब मुरक्कब की दूसरी किस्म जो है मुरक्कब नाकिस या जिसे हम मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं। तो मुरक्कब नाकिस या ये वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब मालूम ना हो और वो मज़ीद सुनने का मुंतज़िर रहे। या हम यूँ इसकी तारीफ़ करेंगे कि वो मुरक्कब जो मानी और मतलब के एतबार से नामुकम्मल हो, मुकम्मल ना हो। मुरक्कब ताम तो मानी और मतलब के लिहाज से मुकम्मल था, लेकिन मुरक्कब नाकिस मतलब के एतबार से नामुकम्मल होता है। ऐसा मुरक्कब मुरक्कब नाकिस कहलाता है। ऊपर मुरक्कब ताम वाले जुमले पर हम गौर करेंगे। ये मुकम्मल है, गाय एक पालतू जानवर है, लेकिन इसके मुकाबले में मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जो अधूरा होता है, जैसे काली बिल्ली, इससे पूरा माने ही समझ में नहीं आता है, या पालतू जानवर या खूबसूरत लड़की। ये ऐसे मुरक्कबात होते हैं जो माने और मतलब के लिहाज नामुकम्मल होते हैं। तो ऐसे मुरक्कबात जो माने और मतलब के एतबार से मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद कहलाते हैं। अब ये मुरक्कब नाकिस जो है या मुरक्कब गैर जिसे हम कहते हैं, यानी वो मुरक्कब जो माने और मतलब के एतबार से नामुकम्मल होता है, ऐसा मुरक्कब मुरक्कब नाकिस कहलाता है। जैसे काली बिल्ली, जैसे पालतू जानवर, जैसे खूबसूरत लड़की। अब इस मुरक्कब नाकिस की कमोबेश 16 किस्में हैं, लेकिन इन 16 किस्मों में कुछ चंद एक जो है वो हमारे 10वीं जमात के सिलेबस में है, तो हम उन्हीं पर बात करेंगे। वो मुरक्कब नाकिस की किस्में जो हमारे सिलेबस में है, उनमें सबसे पहली किस्म, दूसरी किस्म है मुरक्कब तौसीफ़ी, तीसरी किस्म है मुरक्कब अतफ़ी, चौथी किस्म है मुरक्कब इशारी, पाँचवीं है मुरक्कब जारी और छठी किस्म है मुरक्कब आदि। चूँकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, फिर इसे में बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इस वक्त हम यहाँ तक ये अपना ये वीडियो बनाते हैं। उसके बाद दूसरे इन मुरक्कबात की हम तशरीह करेंगे, इसको समझाएंगे। तो इंशाल्लाह आप मेरी दूसरी वीडियो का भी देखें, तब ये मुरक्कबात हमारी समझ में आ जाएंगे। शुक्रिया।